नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SP एजुकेशन पे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल SP एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसी के साथ साथ जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबाएं, ताकि जब भी हमारी आगे की वीडियोज़ आएंगी तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 6 रूल्स पढ़े थे। तो उसके आगे के रूल्स अभी बहुत रूल्स है, तो वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखते हैं कि अगला जो रूल है वो क्या है। अभी तक 6 रूल पढ़े हमने, अब अगला मतलब 7वां देखेंगे कि क्या है। ठीक है। तो अगला रूल हमें क्या बताता है कि अगर कोई 2 सब्जेक्ट्स हैं और उन 2 सब्जेक्ट्स को नॉट बट से या फिर सिर्फ नॉट से जोड़ा गया है, तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो किस सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। तो वो उस सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है, या जो सब्जेक्ट हम क्या कह सकते हैं कि नॉट के बाद जो है हम कह सकते हैं कि नहीं है। मतलब ये और नॉट के साथ नहीं होना चाहिए। जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है उसी सब्जेक्ट के साथ जो है उसका वर्ब एग्री करेगा। ठीक है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं ताकि हमें वो समझ में आए। ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जांपल। सपोज नॉट शी, ओके, नॉट शी बट हर फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, नॉट शी बट हर फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल। ये एक सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉट के बाद क्या आया है, शी आया है। तो नॉट के साथ जो सब्जेक्ट है वो शी है, और बट के बाद जो सब्जेक्ट आया है वो हर फ्रेंड्स है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी कोई 2 सब्जेक्ट्स होंगे और उसको नॉट बट से अगर हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, तो जो वर्ब एग्री करेगा वो किसके साथ करेगा, वो उस सब्जेक्ट के साथ करेगा जो नॉट के साथ नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉट के साथ शी है। ठीक है। तो शी के साथ वो वर्ब एग्री करेगा क्या, वो नहीं करेगा। वो किसके साथ करेगा, जो नॉट के साथ नहीं है उस सब्जेक्ट के साथ। तो नॉट के साथ जो सब्जेक्ट नहीं है वो कौन सा है, वो है उसका हर फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स। तो वो हर फ्रेंड्स जो है, मतलब फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो प्लूरल वर्ब होगा, जो कि यहाँ पर आर है। ठीक है। तो उससे आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज शी नॉट हर फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, शी नॉट हर फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शी नॉट हर फ्रेंड्स, तो नॉट के बाद क्या सब्जेक्ट आया है, तो वो है हर फ्रेंड, जो कि एक प्लूरल है, और वो नॉट के साथ आया है। तो उसके साथ मतलब वो फ्रेंड्स है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमारा वर्ब एग्री नहीं करेगा। वो किसके साथ करेगा, जो नॉट के साथ नहीं है। तो नॉट के साथ कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, तो वो है शी। तो जो हमारा वर्ब एग्री करेगा वो शी के साथ करेगा। तो शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, जो कि यहाँ पर है इज। ठीक है। तो आपके ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि रूल है, और एक एक करके देखेंगे तो हमें भी अच्छे से पता चलेगा और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो अब हम आगे का रूल देखते हैं कि क्या है। ठीक है, आगे का रूल समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे का रूल हमें ये बताता है कि एक सेंटेंस दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है, और उसका जो सब्जेक्ट है वो या तो ईच है या फिर आइदर है या नाइदर है। इसमें से अगर कोई इसका सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो हमेशा सिंगुलर ही वर्ब एग्री करेगा। ठीक है। कोई भी, मतलब एक सेंटेंस उसका सब्जेक्ट अगर ईच है या आइदर है या फिर नाइदर है, तो उसके साथ जो सब्जेक्ट जो वर्ब एग्री करेगा वो सिंगुलर ही होगा। एक अगर हम एग्जांपल देखें तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ईच स्टूडेंट, ओके, ईच स्टूडेंट इज, ओके, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास। ओके, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास। एक सब्जेक्ट है, सॉरी एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में हमने देखा अभी कि ईच स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट इन द क्लास। तो ईच तो है ही, और ईच के साथ
एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ देखिए जो इज आया है तो एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ईच के बाद या आइदर के बाद या नाइदर के बाद जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब ही होगा, ठीक है। तो एक सिंपल बात है जो हमें ध्यान में रखनी है। सब्जेक्ट्स होंगे ईच या आइदर या नाइदर उसके साथ सेंटेंस में, और उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। एक अगला एक रूल देखते हैं, ठीक है। अब हमने ईच आइदर नाइदर ये सब्जेक्ट होंगे तब का एक रूल देखा है। अब हम कुछ जो दूसरा रूल है उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या बताता है। तो दूसरा रूल हमें बताता है कि अगर हमारे सेंटेंस में इस तरह के शब्द है कि ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ या एवरी वन ऑफ या वन ऑफ, इस तरह के शब्द है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई नाउन आया है या फिर कोई प्रोनाउन आया है तो वो नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा इन शब्दों के बाद वो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है, अनेक वचनीय होगा, ठीक है, प्लूरल में होगा हमेशा। जब भी ईच ऑफ आइदर ऑफ आएगा, नाइदर ऑफ आएगा, एवरी वन ऑफ आएगा, वन ऑफ, इस टाइप के जो हम कहेंगे स्ट्रक्चर होंगे, उसके बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो हमेशा 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 सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल फिर देखिए, हम एग्जाम्पल के साथ ही समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ईच ऑफ द स्नेक्स, ओके, ईच ऑफ द स्नेक्स इज पॉइजनस, ठीक है, ईच ऑफ द स्नेक्स इज पॉइजनस, ऐसा एक सेंटेंस है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ईच ऑफ आया है, हमें जो ऊपर हमने जो कुछ स्ट्रक्चर्स देखे हैं वाक्यों के या शब्दों के, उसके हिसाब से यहाँ पर ईच ऑफ आया है। तो हमने देखा कि ईच ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा, तो यहाँ पर ईच ऑफ द स्नेक्स आया है, तो स्नेक्स यहाँ पर क्या है, स्नेक्स यहाँ पर एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो ईच ऑफ द स्नेक्स, तो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, ईच ऑफ आया है, उसके बाद जो नाउन आया है वो प्लूरल है, लेकिन हमें क्या बताया गया कि इस स्ट्रक्चर में ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पर ईच ऑफ द स्नेक्स इज पॉइजनस, तो इज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है जो कि हमारे रूल के हिसाब से बराबर है, मतलब ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। तो इस तरह से ईच ऑफ हो या फिर आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, वन ऑफ हो, कुछ भी हो, हमें जो है यहाँ पर उसके साथ जो वर्ब एग्री होगा वो सिंगुलर होगा, और ईच ऑफ मतलब ये जो शब्द है उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल है। आगे चलते, आगे का रूल देखते कि क्या है। आगे का रूल हमें ये बताता है कि अगर एक वाक्य दिया गया है या एक सेंटेंस है और उसका सब्जेक्ट अगर एवरीबडी है या फिर समबडी है, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनमें से इस तरह के जो सब्जेक्ट्स है कोई भी सेंटेंस के, तो उसके साथ जो वर्ब है जो आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, ठीक है, एक वचनी होगा, ठीक है। ये देखिए हम रेगुलर यूज़ करते हैं, एवरीबडी होगा या समबडी या नोबडी या एनीबडी या समवन या नो वन या एवरीवन हो, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे सेंटेंस में, तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज एवरीबडी नोज दैट द सन इज अ स्टार, ठीक है, एक सेंटेंस है, ओके, एवरीबडी नोज दैट द सन इज अ स्टार, ठीक है, एक सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एवरीबडी आया है जो कि एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ठीक है। तो हमें हमारा रूल क्या बताता है कि एवरीबडी जब एक सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का तो उसके बाद जो वर्ब आएगा, जो उसके साथ जो वर्ब जो आने वाला है जो एग्री करेगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समबडी नोज आया है, तो नोज आया है तो वो सिंगुलर वर्ब है, नो होता तो प्लूरल वर्ब होता, लेकिन एवरीबडी के साथ क्या आएगा, नोज आ रहा है तो एक सिंगुलर वर्ब आ रहा है, ठीक है। तो ये भी इस तरह के एक रूल है, इस तरह का रूल भी हमें ध्यान में रखना है। जो हमने यहाँ पर देखा एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये जो
वर्ड्स है तो इसके साथ मतलब ये वर्ड्स सब्जेक्ट होने चाहिए सेंटेंस के, और उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होगा। ठीक है, ये हमेशा बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे आगे की रूल की तरफ। ठीक है, तो हमें आगे का रूल क्या बताता है ये देखते हैं। ठीक है, आगे का रूल हमें ये बताता है कि कोई भी वाक्य या सेंटेंस दिया गया हो और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कर्ता अगर मेनी हो या बोथ हो या फ्यू हो या अ फ्यू हो, इस तरह के अगर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो हमेशा प्लूरल होगा, अनेक वचनी होगा। ठीक है, लेकिन वो जो सब्जेक्ट होंगे सेंटेंस के वो कौन से होने चाहिए, या तो मेनी होना चाहिए या बोथ या फ्यू या अ फ्यू, इस तरह के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उस केस में जो वर्ब एग्री करेगा उस सब्जेक्ट के साथ वो होगा प्लूरल वर्ब, और वो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेनी वर इनवाइटेड, ओके, मेनी वर इनवाइटेड बट, ओके, मेनी वर इनवाइटेड बट अ फ्यू हैव अटेंडेड द सेरेमनी। ठीक है, मेनी वर इनवाइटेड बट अ फ्यू हैव अटेंडेड द सेरेमनी, इस तरह का एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मेनी आया है जो कि एक सब्जेक्ट है सेंटेंस का। तो मेनी के बाद हमारा रूल क्या बताता है कि उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। तो मेनी के बाद क्या आया है, वेयर, तो वेयर एक प्लूरल वर्ब है। तो एक मेनी वर इन्वाइटेड एक हो गया, बट के बाद और हम देख सकते हैं कि ये फ्यू आया है, बट के बाद अ फ्यू। तो अ फ्यू का भी हमारे पास यही रूल है कि अ फ्यू एक सब्जेक्ट है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा हमेशा। तो अ फ्यू के बाद क्या आया है, हैव आया है, तो हैव भी एक प्लूरल वर्ब ही है। ठीक है, तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है हमेशा। ठीक है, तो इस तरह का ये रूल है। उम्मीद है कि आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आगे के रूल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे का रूल क्या है। ठीक है, तो आगे का रूल हमें ये बताता है कि एक स्ट्रक्चर है, सपोज बोथ ऑफ या अ फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, मेनी ऑफ। देखिए एक स्ट्रक्चर देखिए क्या है, बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ या फिर फ्यू ऑफ या मेनी ऑफ, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो इन स्ट्रक्चर्स के बाद जो नाउन आएगा या फिर जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, बोथ ऑफ, फ्यू ऑफ, मेनी ऑफ, इस तरह के स्ट्रक्चर्स है। उसके साथ उसके बाद जो नाउन आता है या जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है, और उसके साथ जो वर्ब आता है, जो उसके साथ जो वर्ब एग्री करता है वो भी हमेशा प्लूरल ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल है सपोज many of the visitors, okay, many of the visitors are European। ठीक है, many of the visitors are European। ठीक है, एक सेंटेंस है। ठीक है, मतलब बहुत से जो विजिटर्स है वो यूरोपियन है। तो many of the visitors, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर many of आया है। तो many of के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा, ये हमारा रूल बताता है। तो मेनी ऑफ के बाद जो नाउन आया है वो आया है तो विजिटर्स। तो विजिटर्स हमारे रूल के हिसाब से वो प्लूरल होना चाहिए, तो वो प्लूरल है। विजिटर्स है तो वो प्लूरल है। उसी के साथ साथ हमारा रूल ये बताता है कि इस स्ट्रक्चर के बाद जो वर्ब एग्री करेगा वो भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर मेनी ऑफ द विजिटर्स आर यूरोपियन, आर, तो आर एक प्लूरल वर्ब है, तो ये हमारा रूल बताता है। उसी के हिसाब से ये सेंटेंस है। आप देखिए, मेनी ऑफ द विजिटर्स आर यूरोपियन, मेनी ऑफ आया है प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो प्लूरल नाउन आया है यहाँ पर विजिटर्स, और उसके साथ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर प्लूरल जो वर्ब है वो कौन सा आया है, आर। ठीक है, ये यहाँ पर प्लूरल वर्ब आया है। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल है। अब आगे के रूल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आगे का रूल हमें क्या बताता है। ठीक है, तो आगे का रूल है सपोज फिर एक स्ट्रक्चर कि मेनी आया है या अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। उसके साथ जो नाउन आएगा, उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा हमेशा। ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर के बाद, मेनी के बाद या अ ग्रेट मेनी के बाद या फिर अ गुड मेनी के बाद, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे। उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, और उसी के साथ साथ जो वर्ब है उसके साथ जो एग्री करने वाला वो भी प्लूरल ही होगा। उसको जो वर्ब एग्री करेगा वो प्लूरल ही
होगा। मतलब मैनी, अ ग्रेट मैनी या अ गुड मैनी प्लस एक प्लूरल नाउन प्लस जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आया है कि सपोज एक एग्जाम्पल, अ ग्रेट मैनी गर्ल्स, ओके, अ ग्रेट मैनी गर्ल्स आर स्विमिंग इन द पूल, ओके, अ ग्रेट मैनी गर्ल्स आर स्विमिंग इन द पूल। तो हमारे रूल के हिसाब से स्ट्रक्चर अ ग्रेट मैनी आया है, तो हमारा रूल कहते हैं कि अ ग्रेट मैनी के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर गर्ल्स आया है, ठीक है, तो गर्ल्स एक प्लूरल नाउन है जो कि अ ग्रेट मैनी के बाद आया है, और इसके साथ इस स्ट्रक्चर के साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो भी हमेशा प्लूरल ही होगा। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब के तौर पर हमारा सेंटेंस में क्या आया है, आर आया है। तो इस तरह से ये रूल भी यहाँ पर हमने समझ लिया कि अ ग्रेट मैनी होगा या मैनी होगा, अ गुड मैनी होगा, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स आएंगे उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल हमेशा होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो भी प्लूरल ही होगा, या फिर प्लूरल वर्ब भी उसके साथ उस स्ट्रक्चर के साथ एग्री करेगा हमेशा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, और ये भी जो रूल है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका अच्छा होगा तो आपको जो एरर फाइंडिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको जो है इजी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे का रूल देखते हैं कि क्या है, मतलब किस तरह से ये रूल है। एक आखिरी रूल ये देखेंगे, मतलब इस वीडियो का, इस सेशन का आखिरी रूल। अभी भी कुछ रूल्स बाकी है, लेकिन ये जो अब हम रूल देखने वाले वो आखिरी होगा। उसके बाद जो आगे के रूल्स होंगे वो हम बाद के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वक्त सिर्फ यही एक आखिरी रूल देखेंगे, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे का रूल क्या है। ठीक है, आगे का रूल हमें बताता है कि सपोज अब फिर से एक स्ट्रक्चर आया है कि अ नंबर ऑफ या फिर ए लार्ज नंबर एट्सेट्रा। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होंगे, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स के बाद जो भी नाउन आएगा, जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी हमेशा प्लूरल ही होगा। वर्ब एग्री करने वाला वो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ए नंबर ऑफ जो कि हमारा स्ट्रक्चर है रूल के हिसाब से, तो यहाँ पर ए नंबर ऑफ आया है। ठीक है, तो उसके बाद जो नाउन आया है वो प्लूरल है, जो कि यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, स्टूडेंट्स। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन द टेस्ट। ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन द टेस्ट। तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आया है वो प्लूरल नाउन है जो कि स्टूडेंट्स है, और उसके साथ जो वर्ब एग्री किया है वो है हैव, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, ये भी बात हमें समझनी है। तो ये स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रखिए कि नंबर ऑफ टाइप का स्ट्रक्चर है, या ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, इस तरह का स्ट्रक्चर है। उसके बाद का जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, और उसके बाद जो वर्ब एग्री करेगा वो भी प्लूरल ही होगा। ठीक है, लेकिन अब इस तरह के जो रूल्स है अभी तक हमने देखे, लगभग 14 रूल्स हुए हैं हमारे, अभी भी कुछ रूल्स बाकी है। तो वो जो बाकी के जो रूल्स है वो रूल्स हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। मतलब आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम बाकी के जो रूल्स होंगे वो कवर करेंगे, और उस वीडियो के बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतने ही रूल्स देखेंगे, और अब यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। तो इसी के साथ साथ हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए।